नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा परीक्षण कर लिया है जिसके चलते वो दुनिया के उन शीर्ष देशों में शुमार हो गया है जिनके पास खुद बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचने की क्षमता है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आज हमने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस सफलतापूर्वक परीक्षण में कितनी चुनौतियां थी आज के सेशन में जानेंगे। ये इस बात से समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत तेजी से यानी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई मिसाइल भारत की तरफ, दुश्मन की तरफ से आ रही हो, तो ऐसे में अब हमारी मिसाइल उसे हवा में ही जाकर के मार सकेगी। तो आपके दिमाग में सीधा प्रश्न उठेगा, तो क्या भारत ने अपना S-400 बना लिया है? क्या भारत का आयरन डोम तैयार हो गया है? तो चलिए आज के सेशन में समझेंगे इस पूरी कहानी को। यह कहानी कितनी बड़ी है। आज भारत ने बकायदा AD-1 AD-2 दोनों का परीक्षण किया। इतना ही नहीं, हमने शिप में भी एंटी शिप एक मिसाइल का परीक्षण आज उड़ीसा के बालासोर तट से करने की सूचना पाई है। यह मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना भारत को एलीट क्लब में शामिल होने की बधाई के रूप में थी। जिस तरह से यह खबर आई, पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते हुए तमाम परीक्षणों और चाइना से बढ़ता चैलेंज, भारत को यह बात, आज की खबर बहुत ज्यादा सुखद अनुभूति देने वाली है। जानेंगे डिटेल में सारी कहानी को, विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप अंत तक पहुंचते हुए सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और हां, हमारे कुछ प्यारे नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा किए गए कारनामे भी देख लीजिए। हमने जो अभी थोड़े दिन पहले AI का कोर्स शुरू किया था लाइव, तो हमारे बाल कलाकारों ने बहुत कुछ बनाया। किसी ने अपनी बहुत अच्छी AI से वेबसाइट बनाई है, तो किसी ने अपने द्वारा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं और वो अब उन्हें YouTube पर डालना शुरू कर चुके हैं, यानी कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। कुछ बाल कलाकार बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, तो बोलते हुए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। आजकल काफी ट्रेंड में इंस्टा पर ये सब चीजें चल रही हैं, तो बाल कलाकारों ने AI का यूज करके क्रिएशन में कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। हमने ये कमिट किया था कि उनके काम को शो करेंगे, इसलिए शो किया आप लोगों तक। कुछ ने वीडियो गेम बनाने सीख लिए हैं, क्योंकि हमने AI का यूज करके कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके सब किया जा सकता है ये सब सिखाए थे। तो उन कोर्सेज का फीडबैक ये रहा। आप अगर चूक गए थे इस कोर्स को ज्वाइन करने से, तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। नहीं तो बस इसी बात की खुशखबरी है कि हमारे बाल कलाकारों के किए गए कारनामे हैं। ठीक है, बाकी आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई शुल्क नहीं है। ये बताया इसलिए जाता है ताकि आपके पास जब सूचनाएं पहुंचे तो आपके पास पहुंचती जाएं। सब्सक्राइब करने से बस फायदा हमें ये होता है। आइए, चर्चा है भारत के द्वारा, DRDO के द्वारा 10 और 11 जून को उड़ीसा के तट पर ITR जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है बालासोर में, वहां पर किए गए सफल परीक्षण की, जिसमें हमने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। साथ ही साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी हमने यहां सफल परीक्षण किया। ऐसा करके भारत उन देशों में शामिल हुआ जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि बहुत दूरी से चलकर हम तक आ रही है, उन्हें चैलेंज कर सके। तो कहां है उड़ीसा? भारत के पूर्व की तरफ। उड़ीसा में एक जिला बालासोर, बालासोर में ही हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। यहां पर परीक्षण कराने के लिए बकायदा 11 गांव पहले खाली कराए गए। लगभग 11,000 लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। सवाल बनेगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप एक उड़ती हुई आ रही मिसाइल को हवा में मारेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, कहा गया है रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो मिसाइल टारगेट की गई थी वो अग्नि लेवल की मिसाइल थी। भारत की अग्नि प्रतिष्ठित मिसाइलों में, बैलिस्टिक मिसाइलों में आती है। अब अग्नि लेवल की मिसाइल भारत की तरफ ही चलाई जा रही है परीक्षण के लिए कि भाई मारो इसको, इस तरह से मारो कि यहां पर आकर पहुंचे। तो ऐसे में आसपास के गांव इसलिए खाली कराए गए, मतलब आप समझिए ना कि यह मिसाइल चलकर आ रही है आपको निशाना बनाने के लिए। आपका टेस्टिंग इस बात का है कि अग्नि तो आप ही की है, लेकिन टेस्टिंग इस बात का है कि यहां पर डिफेंस सिस्टम इसको हवा में ही जाकर मारेगा। यानी कि दो पत्थरों को आमने सामने टकरा रहे हो। जो आप पहले महाभारत के अंदर देखते थे ना, फिल्मों के अंदर, जो सीरियल्स के अंदर दिखाते थे, दो तीर आपस में हेड टू हेड टकरा रहे हैं, तो बिल्कुल समझिए बैलिस्टिक मिसाइल से टकराने के लिए आपने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है हवा में टकराने के लिए। लेकिन गलती से यह मिसफायर ना हो जाए और आकर निशाने पर ना लग जाए, तो आसपास के गांवों को खाली कराया गया कि भाई निकल लो, इस जगह से थोड़ा साइड जाके सुरक्षा पाओ, ताकि भविष्य में अगर गलती हो भी जाए तो आपको सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह से हमने यह काम करके सक्सेसफुल रूप से किया। भारत के रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से देश को इसकी जानकारी आज दी।
कि मल्टी लेयर बीएमडी कैपेबिलिटी का हमने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है, प्रदर्शन भारत के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात को मतलब एक्नॉलेज कर रहा है कि यह अपने आप में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, भारत के पास ना अगर दुश्मन की तरफ से मिसाइल आ रही होगी तो वो दो तरीके से मिसाइल आएगी। मतलब दुश्मन ने मिसाइल चलाई या तो क्रूज मिसाइल जो जमीन के समानांतर चलकर आई, उसके लिए हमने S-400 तैयार करके रखा हुआ है, AAD तैयार करके रखा हुआ है, PAD तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि आसमान में जाकर फिर जमीन पर तेजी से आती है, ये होती बहुत दूरी से चलती हुई मिसाइलें हैं। दिक्कत क्या होती है कि ये जब आसमान में जाती हैं पैराबोलिक पाथ लेके, तो ग्रेविटी भी इनको गति देती है। मतलब आप समझिए कि कोई पत्थर था, आपने आसमान में उछाला, मेहनत आपको उछालने भर की लगी, लेकिन जब वो वापस गिरने लगा ना, तो ग्रेविटी ने भी उसको पाथ दे दिया, मतलब वेट दे दिया चलने का, और स्पीड दे दी। अब ऐसे में वो ग्रेविटी से तो खिंच ही रहा है और फ्यूल भी उसको चला रहा है, तो ऊपर फेंका और उसके बाद जब वो नीचे आ रहा है तो वो बहुत तेज गति से आता है। आप विचार कर सकते हैं अपने दिमाग में किसी पत्थर को गिरता हुआ देखकर, ठीक है, ऊपर जाते समय हो सकता है स्लो, लेकिन गिर रहा है तो बहुत तेजी से गिरे। और उसमें सोचो उस समय रॉकेट चल जाए तो उसको वो और तेजी से लाएगा। अब जब वो और तेजी से लेकर जमीन पर आ रहा है, उस समय पर आपको यह देखना है कि इसे रोकना कैसे है। तो क्या है ना, एटमॉस्फेयर में ही रोकना है, यानी 200-400 किलोमीटर की रेंज में, या फिर रास्ते में ही रोक दो कि भाई बहुत तेज, क्योंकि मिनटों में बदल रही है समीकरण सारी, तो ऐसे में पहले ही रोक देना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, प्रॉपर आपको रडार सिस्टम चलाना होता है। एक ऐसा रडार सिस्टम यूज करना होता है जो दूर तक भी देख सके, 5-5 हजार किलोमीटर दूर तक का भी पूरा एनवायरनमेंट देख सके कि चल क्या रहा है। फिर उस कैलकुलेशन को, जब कोई वहां से चला, कोई ऑब्जेक्ट उड़ा, तो उसको अपने सुपर कंप्यूटर में यह कैलकुलेशन देना कि यह कितना नुकसान पहुंचाएगा, कहां आएगा, किस जगह को निशाना बना रहा है। यानी कि उसका पूरा कैलकुलेशन करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर, पहले रडार ने देखा कि साफ चल दिया है, सुपर कंप्यूटर को मैसेज गया, मैसेज में उसका पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल देखा गया कि यह कहां जा रहा है, कैलकुलेट किया और तुरंत बताया डिफेंस सिस्टम को कि सुनो, ये इस रूट पे आ रहा है, इतना पर्टिकुलर मोमेंट पर आएगा, चला दो इसको। बहुत ही हाई एंड प्रिसीजन का काम है ये। मतलब समझिए, केवल मिसाइल चलानी हो तो पूरा शहर खुला है कहीं चला दिया, दुश्मन का क्षेत्र खुला है कहीं चला दिया, लेकिन पिन पॉइंट टारगेटेड इतनी तेजी से आते हुए मिसाइल को हवा में ही मार गिराना, इट्स नॉट ए सिंपल टास्क जो हमने किया है। मतलब AD-1 और AD-2 बहुत बड़े परीक्षण हैं, इन्हें आप मानकर चलिए। तीसरा हमारा जो NASM-MR परीक्षण है वो भी एक परीक्षण था। मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझ में आया हो तो ये समझ सकते हैं कि इस तरह से आती हुई मिसाइल को हाइट पे ही रोकना है या एटमॉस्फेयर में रोकना है, इस तरह के परीक्षण थे। तो तीन बड़ी चीजें इसमें काम आती हैं। हमारा रडार काम आता है, जिसमें हमारे पास स्वॉर्ड फिश जैसे रडार हमारे पास हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इस बात को तुरंत कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागते हैं। यानी कि एक पूरा तीन चीजों का मिला हुआ प्रोसेस है, तब जाकर आप इसे बचाते हैं। अब तरीका क्या रखा जाता है? पहला तरीका होता है कि एटमॉस्फेयर में ही आ गया, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है, अब आने ही वाली है, तब चलाया। लेकिन तब रिस्क बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो आके गिर गई तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं बचा, इसलिए दूरी पर ही खत्म कर दो। इसके लिए दूसरी परत यानी एंडो एटमॉस्फेरिक वाली जो चीज है ना, उसका इस्तेमाल भारत के द्वारा किया गया है। तो भारत ने स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया है, बिना किसी देश की सहायता के, और हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसलिए यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। भारत के पास क्या अब तक कुछ नहीं था? क्या था, लेकिन रेंजेस छोटी थी। जैसे भारत के पास पहले PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, यानी कि भारत की 2000 किलोमीटर की दूरी से आ रही मिसाइल, पाकिस्तान से चलकर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोकने के लिए PAD जैसा सिस्टम था। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अश्विन कहा जाता था, कि चलो थोड़ा 50 किलोमीटर तक है या फिर 80 किलोमीटर तक है या उससे आगे तक है, तो उनके लिए हमारे पास 2 डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी थे। हमने S-400 भी रखा हुआ था। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ सकता है, S-400 थे तो ये क्या करते हैं? अभी आऊंगा उन सब पर, पहले ही समझ लीजिए S-400 ना मल्टीपल टास्क में काम में लिया जा सकता है। किसी हवाई जहाज को भी मारने के लिए, ड्रोन को मारने के लिए भी, क्रूज मिसाइल को मारने के लिए भी मल्टीटास्किंग है। यह मिसाइलों के लिए ही है, और विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को फोकस करते हुए। क्रूज मिसाइल जैसी जो मिसाइलें हैं ना, उनके लिए हम S-400 को यूज करते हैं। भारत जो अपना सुदर्शन सिस्टम बना रहा है ना, उसमें कम रेंज, दूर की रेंज, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सबसे सुरक्षा की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में अब जो ये सेकेंड फेज था हमारा, ये कोई 5000 किलोमीटर की दूर से, मान लीजिए चाइना से कोई भारत पर मिसाइल चला रहा है, तो उसको भी अब हम चेक कर पाएंगे और उसको भी हम निशाना बना पाएंगे, इसलिए यह खास है। ठीक है, तो यह डिफेंस सिस्टम का हमारा सेकंड फेज है, जिसमें हम दूर से आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स को
उपयोग में ले पाएंगे। अब सवाल यह है कि साहब बैलिस्टिक मिसाइल्स का दुश्मन क्यों यूज करता है? एक तो गति बहुत तेज होती है, दूसरा बड़े वॉरहेड ले जा पाती हैं, क्योंकि बनाई गई है बहुत दूरी तक फेंकने के लिए, तो मेहनत लगी है। बड़े वॉरहेड में कई बार लोग बहुत सारा या तो ऐसा वेपन के अंदर एम्यूनिशन भेज देते हैं या फिर कोई परमाणु बम भी यूज कर सकता है, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ही। सवाल यह है कि क्या यह हर दुनिया के देश के पास है? नहीं साहब, दुनिया में बहुत ही कम देश है, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, रूस है, इवन ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी होंगे जिनके पास ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं। जैसे अमेरिका का थार सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम है, इजराइल के पास में एरो सिस्टम है, ऐसे ही आप आयरन डोम जो कि एक S-400 का छोटा वर्जन समझ सकते हैं, वो भी उनके पास है। तो ऐसे देशों में जो चीजें हमारे पास हैं, ऐसे ही इन लोगों के पास भी चीजें हैं। भारत ने स्वदेशी रूप से ये विकसित की है, इसलिए ये बड़ी और मुश्किल चीज कंसीडर की जा रही है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। तो क्या BMD और S-400 का कंफ्यूजन बचा अभी भी या खत्म हो गया? उम्मीद है कि अब तक खत्म हो गया होगा कि S-400 मल्टीटास्किंग क्रूज भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन BMD केवल बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करने के लिए है, डेडिकेटेड पर्पस के लिए है। ठीक है साहब, तो क्या भारत का मिशन सुदर्शन चक्र जो 2025 में हमने सुना था कि भारत को आयरन डोम की तरह सुदर्शन चक्र की सुरक्षा में ले आओ, उस दिशा में गति हो रही है? बिल्कुल, ये उसी तरह की गति है और इसके ऊपर हमने पहले भी एक सेशन किया था। ये परीक्षण उसके अंदर एक और फेदर ऐड कर दे रहा है। ठीक है, हाल ही में DRDO के कुछ और मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ और भी अपनी चीजें जो है शेयर की गई हैं। अपडेटेड जानकारी जैसे भी उनके बारे में आएंगी आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।